22 अप्रैल 2025 का वो काला दिन जिसने भारत की आत्मा को झकझोर के रख दिया, जब पता चला कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घूमने गए 26 पर्यटकों को आतंकवादियों ने गोलियों से छलनी उनको मौत के घाट उतार दिया, जिसमें बच्चे थे, महिलाएं थी और वहाँ के आम नागरिक थे। जेंटलमैन, इस घटना के बाद पूरे भारतीयों के मन में बहुत रोष था। सबके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर कब तक भारत ऐसे ही निर्दोष लोगों की हत्या का तमाशा देखता रहेगा। आखिर कब तक हम पूरे विश्व को शांति का संदेश देते रहेंगे। भारत की सरकार ने काफ़ी सोच समझकर भारतीय सेना को ये खुली छूट दे दी कि आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं अपने तरीके से। भारतीय सेना ने अपने मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए 7 मई 2025 को रात के 1:05 पर ऑपरेशन सिंगूर को लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के 9 टेररिस्ट कैंप पे मिसाइल अटैक किए गए, वो भी पाकिस्तान एयर स्पेस को बिना वायलेट किए हुए, और मिशन में कामयाबी। इसमें भारतीय सेना की काबिलियत देखिए, उन्होंने किसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाया, न किसी आम नागरिक को हानि किया, और मिशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा। भारतीय जैसे ही 7 तारीख की सुबह भारत के लोग जगे, सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर इस ऑपरेशन में हमने क्या खोया, क्या पाया। भारतीय सेना के इस वीर गाथा का बखान करने के लिए भारतीय सेना ने अपने 2 दिग्गज महिला अधिकारियों को नियुक्त किया। उनमें थी कर्नल सोफिया, जो भारतीय थल सेना से हैं, और दूसरी थी विंग कमांडर व्यापसना सिंह, जो भारतीय वायुसेना से हैं। इन दोनों महिला अधिकारियों के बारे में आपको एक छोटा सा परिचय दूं। कर्नल सोफिया, जो 1999 में भारतीय सेना को जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल। 2006 में उन्होंने पीस कीपिंग फोर्सेज यूएन मिशन कॉन्गो में मिलिट्री ऑब्जर्वर के रूप में काम किया। फिर 2018 में एक्सरसाइज 18, जिसमें बहुत सारे देश एक साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे, उन्होंने इंडियन कंटिजेंट को लीड किया। वहीं विंग कमांडर व्यापसना सिंह, जिनका मिलिट्री से कोई पहले बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन बचपन से ही उन्हें भारतीय सेना को ज्वाइन करने का सपना था। इसके लिए उन्होंने एनसीसी को भी ज्वाइन किया और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के 18 दिसंबर 2019 को उन्हें भारतीय वायु सेना के तौर पे परमानेंट कमीशन दिया गया। जेंटलमैन, ये इतिहास में पहली बार है जब उन्हें इतने बड़े ऑपरेशन के लिए प्रेस वार्ता करने का मौका दिया गया। जेंटलमैन, जब आतंकवादी पहलगाम में इस घटना को अंजाम दे रहे थे, तब उन्हें जो इन सब के बीच में जो सबसे कमज़ोर लगा वो महिलाएं लगी, क्योंकि उन्होंने इसको अबला समझ लिया। लेकिन भारतीय सेना, उन्होंने 2 महिला अधिकारियों को नियुक्त किया वादियों की बर्बादियों का किस्सा पूरे विश्व को सुनाने के लिए। भारत, ये आज की भारतीय नारी है, ये अबला नहीं है। जब ये घर में है तो एक पत्नी है, एक बहन है, एक बीबी है, लेकिन एक वर्दी में है तो एक शेरनी है, ये दहाड़ती है और तुम्हारी बर्बादी की गाथा भी लिखती है। अगर आप ऐसे ही कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्यापसना सिंह जैसा बनना चाहती हैं, तो भारतीय सेना में आपके लिए बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। अगर आप भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहती हैं तो आप एनडीए के द्वारा आ सकती हैं। 10+2 करने के बाद आप इससे यूपीएससी के द्वारा इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, आप इसे कर सकती हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आपको भारतीय सेना को ज्वाइन करना है तो आप सीडीएस के द्वारा लड़कियां इसको ज्वाइन कर सकती हैं। अगर आप भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करना चाहती हैं तो एपकैट, जो आर्म फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, उसके जरिए ज्वाइन कर सकती हैं। उसमें ग्रेजुएशन करने के बाद आपको फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल में ब्रांच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने एनसीसी कर रखा है और आपके पास सी सर्टिफिकेट है, तब आपको भारतीय सेना को ज्वाइन करने का मौका है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल की है तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में आप भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकती हैं। अगर आपने वकालत पढ़ रखी है तो भी आपको मौका है भारतीय सेना को ज्वाइन करने का। ये आज की भारतीय नारी है जो किसी भी काज में पीछे नहीं है, हर एक जगह अपना परिश्रम लहरा रही है। फिर देश विदेश भारतीय सेना आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो अधिकारी के रूप में आपको बेहतर जीवन देता है, एक अच्छे पे स्किल के साथ वो जीवन की सारी सुविधाएं
जो आपको जीवन में चाहिए वो मुहैया करवाता है और एक समाज में का एक अलग रुतबा पर जो आपको समाज से अलग करता है। तो देर किस बात का है, आइए आप भी इसका हिस्सा बनिए। डिफेंस ज़्यादा हमेशा आपके साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि जो भी डिफेंस एस्पिरेंट्स इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं वो इसका लाभ ले सकें। और हाँ, एक कमेंट ज़रूर करें कि आपका क्या सपना है।